Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 2.1. Now question number 7. Mr. Lalit invested rupees 5,000 at a certain rate of interest compounded annually for 2 years. So and at the end of the first year it amounts to rupees 5,325. तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रिंसिपल, ठीक है. फिर बोला गया है at a certain rate of interest. That means we need to find out the rate percentage. और टाइम है 2 साल. और at the end of the first year, ठीक है, at the end of the first year अमाउंट क्या हो रहा है? 5,325. सो पहला पार्ट वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो पहला पार्ट यहाँ देखिए मैंने सारा डिटेल नोट डाउन कर लिया है. सो प्रिंसिपल इज 5,000, टाइम इज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट वी नीड टू फाइंड आउट, अमाउंट इज 5,325. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. So 5,325 minus 5,000 which is 325. So हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है? SI is equal to P into T into R by 100. तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला ये है. तो यहाँ पे रेट इज मिसिंग. तो रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है ये देखिए, R is equal to SI into 100 by P into T. ये जो एक्चुअल फॉर्मूलर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है. ये जो आपका SI है, ठीक है, 100 इधर चला जाएगा और रेट हम लोग को फाइंड आउट करना है तो P और T नीचे चला आएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला. अब हम लोग रेस्पेक्टिव वैल्यू बिठाकर इवेल्युएट करेंगे. हेंस रेट इज इक्वल टू 100 इंटू 325 बाय 5,000 इंटू 2. क्लियर? तो अब आप इसको रिड्यूस करिए. सो आफ्टर रिडक्शन वी गॉट 13/2% विच इज इक्वल टू 6.5% पर एनम. तो ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो पार्ट 1 डन. अब पार्ट 2 क्या है? वी नीड टू फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रुपी. तो अब सेकेंड पार्ट में हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट वो था 5,325 अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, राइट. टाइम हो जाएगा. सो टाइम है 1 year, रेट इज 6.5 और 13/2. ऑलराइट. तो चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं. सो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5,325 इंटू 1 इंटू हम लोग डेसिमल न लेके फ्रैक्शन लेंगे. ऑलराइट. तो वो हो जाएगा 13 और नीचे हो गया 100 इंटू 2. आपका 13/2 था वो डिनोमिनेटर यहाँ है. अब आप इसको इवेल्युएट करिए, इसको रिड्यूस करिए. रिडक्शन के बाद आपको आएगा फ्रैक्शन 2,769/8. दिस इज द इंटरेस्ट. तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और आंसर डेसिमल में निकालते हैं तो हो जाएगा इंटरेस्ट रुपीज 346.12. ये हो गया इंटरेस्ट. देयरफॉर अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज 5,325 प्लस 346.12, राइट. तो वो हो जाता है रुपीज 5,671.12. यहाँ पे बोला गया है दैट वी नीड टू राइट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रुपीज. तो वो नियरेस्ट रुपीज में क्या हो जाएगा? रुपीज 5,671. ये हो गया. ब्रैकेट में आप लिख दीजिए टू द नियरेस्ट रुपी एंड दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. A man invests rupees 5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. तो यहाँ प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. देन एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट्स टू रुपीज 5,600, राइट. सो पहला पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सब कुछ मैंने लिख दिया है. प्रिंसिपल 5,000 टाइम 3 years, रेट पता करना है. अमाउंट रुपीज 5,600 आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये चीज क्वेश्चन में दिया है, राइट. देयरफॉर
अमाउंट इज 5600, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 5600 माइनस 5000, तो हमारा इंटरेस्ट है 600। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं आर। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। अब सब वैल्यूज बिठा दीजिए। 600 इंटू 100 बाई 5000 इंटू टाइम 1 ईयर, कंपाउंडेड एनुअली। 1 2 3 1 2 3, राइट। अब उसके बाद फिर ये 5 1 एंड 5 12, तो आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में। वो पूछा है द इंटरेस्ट अकर्ड इन द सेकेंड ईयर। सो अब हम लोग सेकेंड ईयर का बात करेंगे। तो सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर विच इज ₹5600। क्लियर? राइट। टाइम वही है 3 इयर्स, लेकिन हम लोग हर बात लेंगे एक एक करके, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। रेट हम लोग निकाल ही चुके हैं विच इज 12%। तो अब हम लोग निकालेंगे SI, सो दैट इज P इंटू T इंटू R बाय 100। ये है 5 6, ऑलराइट। तो 56 इंटू 12, सो हमारा इंटरेस्ट आएगा 672। सो दिस वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब थर्डली बोला गया है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में जाने के लिए हम लोग को फिर से प्रिंसिपल निकालना है। तो वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। वो है 5600 प्लस 672, which gives us the amount of rupees 6272. ये हो जाता है principal for the third year. So principal is rupees 6272 time 3 years, rate 12%. तो अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट। तो 6272 इंटू 1 इंटू 12 बाई 100, और आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर आएगा ₹752.64। ये है इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वी नीड टू फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू 6272 plus 752.64, that is rupees 7024.64, and this is the answer. अच्छा, यहाँ पे एक एरर हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब पार्ट 2 और 3 में मैंने टाइम को 3 इयर्स लिखा है, बट इट शुड बी 1 ईयर। टोटल टाइम तो 3 साल का था कंपाउंड इंटरेस्ट, पर हम लोग इवेल्युएट हर ईयर करते हैं, तो इसीलिए टाइम हमेशा क्या होगा? 1 ईयर। ऑलराइट, तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 at 10% per annum for 2.5 years compounded annually. So principal 2000, rate 10%, time 2.5 years. ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसीलिए हम लोग हर 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको प्रिंसिपल से ऐड करेंगे, वो जो अमाउंट हो जाएगा दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट 1, क्योंकि हम लोग को 3 बार इंटरेस्ट निकालना होगा, है ना। 1 ईयर, फिर बचेगा क्या? हाफ ईयर। ऑलराइट, इसीलिए इंटरेस्ट 1, तो वो हो जाता है P इंटू टाइम विल बी 1 इंटू 10 बाय 100, हो गया आपका ₹200। डन। तो अब अमाउंट 1 इज इक्वल टू 2000 प्लस 200, दैट इज ₹2200। अब ये जो है ये क्या हो गया? ये है प्रिंसिपल 2,
यहाँ पे इसको लिख देते हैं प्रिंसिपल 1. सो प्रिंसिपल 1, इंटरेस्ट 1, अमाउंट 1. ये अमाउंट 1 जो निकला वो हो गया प्रिंसिपल 2 फॉर द नेक्स्ट ईयर. क्लियर? सो अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट 2. सो 2200 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100. तो हो गया हमारा इंटरेस्ट 220. तो अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट 2 विच इज 2200 प्लस 220. वो हो जाता है ₹2420. ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 3. क्लियर? तो अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट 3. सो इंटरेस्ट 3 इज इक्वल टू 2420 इंटू हाफ इंटू 10 बाय 100. हाफ क्यों? क्योंकि 6 मंथ्स रह गया है तो वो इस तरह से लिखेंगे. आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस हाफ year is left to be calculated. राइट? इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2 एक साल का था. इंटरेस्ट 3 हो गया हाफ ईयर विच इज लेफ्ट. गॉट इट? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा इंटरेस्ट क्या आएगा? दैट विल बी ₹121. Therefore amount 3 will be 2420 plus 121. वो हो जाता है ₹2541. और क्या पूछा गया है? वी नीड टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो. सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों साल का वो क्या हो गया? वो हो जाएगा इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 प्लस इंटरेस्ट 3 विच विल बी 200 plus 220 plus 121 which gives us the amount of ₹541, and this is the answer. Now question number 10. Find the amount and the compound interest on ₹50,000 for 1.5 years at 8% per annum, the interest being compounded semi-annually. अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में. देखिए स्क्रीन पे देखिए आप. प्रिंसिपल 50,000, रेट 8% पर एनम. राइट? टाइम है 1.5 years. लेकिन बोला गया है कि जो इंटरेस्ट है वो लग रहा है सेमी एनुअली. साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार. तो अब देखिए यहाँ पे क्या ट्विस्ट है. तो जो रेट परसेंट है वो एक साल का है 8% पर एनम. तो जब हम लोग सेमी एनुअली करेंगे, 6 महीने में करेंगे, तो नो डाउट वो उसका आधा हो जाएगा विच इज 4%. क्लियर? और टाइम है 1.5 years. मतलब हाफ ईयर्स मतलब 6 महीना, और एक साल में 2 बार 6 महीना. 6 + 6 12 months. राइट? तो हो गया टोटल 3 सेमी एनुअल्स. तो हमारा टाइम क्या है? 3. तो हर बार जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2 और इंटरेस्ट 3 लेंगे और टाइम रहेगा 1, 1, 1 ईच. क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले इंटरेस्ट 1. सो हो गया आपका P1 इंटू T इंटू R बाय 100. तो वो क्या हो गया? 50,000 इंटू 4 इंटू 1 बाय 100. राइट? तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया? वो हो गया ₹2000. अब इसका अमाउंट निकालेंगे. तो अमाउंट 1 वो हो जाता है 50,000 प्लस 2,000 विच इज ₹52,000. राइट? ये है अमाउंट 1. नाउ अमाउंट 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2. क्लियर? तो अब हम लोग इंटरेस्ट 2 निकालेंगे. सो यहाँ इंटरेस्ट 2, तो हमारा P2 क्या है? 52,000 इंटू रेट इज हाफ विच इज 4 इंटू 1 बाय 100. राइट? तो आफ्टर इवैल्यूएशन हमारा इंटरेस्ट क्या आया? 2080. अब ये अमाउंट 2 क्या है? 5
2,000 plus 2080 which is rupees 54080. ये है amount 2. Now amount 2 is equal to principal 3. तो अब हम लोग निकालेंगे interest 3 which is 54080 into 4 into 1 by 100 और आफ्टर रिडक्शन हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? हमारा इंटरेस्ट आएगा डेसिमल में विच इज 2163.2. सो अब हमारा अमाउंट 3 क्या हुआ? विच इज 54080 प्लस 2163.2 विच इज इक्वल टू the amount of rupees 56243.20. right? ये है पहला क्वेश्चन क्या था? दैट वी नीड टू फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मिल गया. अब पूछा गया है वी नीड टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का यहाँ पे 3 तरीका है. मैंने पहले भी कहा था या तो आप हर साल का इंटरेस्ट को ऐड करिए या तो फाइनल जो अमाउंट आपको मिला है वो आप सब्ट्रैक्ट करिए फ्रॉम द ओरिजिनल प्रिंसिपल. गॉट इट? तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन ज्यादा इजी है. सो जो फाइनल अमाउंट मिला है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर विच इज 56243.20 माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल विच वॉज P1 विच वॉज अमाउंट 50,000. ये देखिए. सो हमारा कितना है इंटरेस्ट? इट इज ₹6243.20 and this is the answer. Now question number 11. Calculate the amount and the compound interest on ₹5,000 for 2 years when the rate of interest for the successive years is 6% and 8% respectively. वापस से क्वेश्चन में ट्विस्ट. अब ये ट्विस्ट क्या है? कैलकुलेट तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट ही करना है. 2 साल है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. पर यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि दोनों ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट. पहला ईयर का है 6%, सेकेंड ईयर का है 8% रेस्पेक्टिवली. प्लीज फर्स्ट ईयर में 8% और सेकेंड ईयर में 6% मत करिएगा. वेन एवर यू कम अक्रॉस द वर्ड रेस्पेक्टिवली मतलब आपको ऑर्डर में जाना है. तो पहले 6 दिया है तो मतलब फर्स्ट ईयर में 6% है, बाद में 8% है, यानी कि सेकेंड ईयर में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं. प्रिंसिपल 5,000 टाइम 2 years. सो रेट 6% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 8% फॉर द सेकेंड ईयर. तो चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं. सो इंटरेस्ट विल बी 5,000 into 1 into 6 by 100. राइट? तो ये हो गया ₹300. Therefore अमाउंट 1, ये इंटरेस्ट 1, अमाउंट 1 इज इक्वल टू 5,000 plus 300 which is ₹5,300 and this is the principal 2 for the second year. Clear? तो अब यहाँ पे P2 is 5,300 टाइम इज इक्वल टू 1 year और यहाँ पे रेट है 8%. तो अब हम लोग को निकालना है SI2 which is 5,300 into 1 into 8 by 100 और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन सो हमारा इंटरेस्ट है ₹424. राइट? Therefore amount 2 will be 5,300 plus 424 that is ₹5,724. So this is the amount at the end of second year. Right? अब हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एट दी थ्रू आउट द प्रोसेस. क्या इंटरेस्ट मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो फाइनल अमाउंट निकला है विच इज 5,724 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल प्रिंसिपल विच वॉज ₹5,000. सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ₹724 and this is the answer. So question number 12.
we need to calculate the amount and the compound interest on rupees 17,000 in 3 years when the rate of interest for successive years is 10%, 10% and 14% respectively. ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे बेस्ड है. वो 2 साल का था, ये 3 साल का था, तो 2-3 लाइन एक्सटेंड हो गया. तो चलिए शुरू करते हैं. सो प्रिंसिपल 1 इज 17,000, टाइम 3 साल का है. फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, सेकेंड ईयर में अगेन 10% एंड फाइनली इट इज 14%. तो चलिए शुरू करते हैं. सो इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू 17,000 इंटू 1 into 10, time is 1 by 100. Alright, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा इंटरेस्ट क्या आया? ₹1700. राइट, तो अब अमाउंट 1 इज इक्वल टू 17,000 प्लस 1700 विच इज ₹18,700 and this is the principal 2 for the second year. राइट, तो चलिए अब निकालेंगे इंटरेस्ट 2 फॉर द सेकेंड ईयर. तो वो हो गया 18,700 प्लस टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 by 100. राइट, तो ये हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? वो हो गया आपका 1870, 1870. दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. सो हमारा अमाउंट 2 क्या हो गया? वो हो जाएगा 18,700 प्लस 1870 विच अमाउंट्स टू ₹20570, 20,570. नाउ दिस इज प्रिंसिपल 3. अमाउंट 2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 3 फॉर द थर्ड ईयर. अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट 3 तो हो जाएगा 20570 प्लस 1 इंटू, नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14 by 100. अब आप इसको, दिस इज इंटू. ऑलराइट, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, सो प्लीज एक्सक्यूज दोज थिंग्स. ऑलराइट, सो आफ्टर रिडक्शन हमारा इंटरेस्ट आएगा ₹2879.8. अब अमाउंट 3 वो क्या हो गया? 20570 प्लस 2879.8, दैट इज ₹23,449.80. दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. अब अमाउंट तो निकल गया, अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट, सो हम लोग अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. तो फाइनल अमाउंट क्या था? वो निकला 23,449.80 माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो क्या था? 17,000. तो वो हमारा क्या हो गया? वो हो गया ₹6,449.80 and this is the answer.